आज इंटर स्टेट कनेक्टिविटी हमारी 4 लेन की हुई है। हर जनपद मुख्यालय 4 लेन के साथ जुड़ा है। प्रदेश सरकार ने हाईवे के एक बड़े नेटवर्क को अपने यहां जोड़ा है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में काफी एक अच्छी प्रोग्रेस के साथ देश के अंदर है, क्योंकि ये हाईवे इसी दिशा में जो प्रयास किए जाते हैं ये किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे रीढ़ के रूप में काम करती है। एयर कनेक्टिविटी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। 2 आंशिक रूप से थे, गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से संचालित थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और उनमें से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बहुत शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। यह एयरपोर्ट 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी होगा और आने वाले समय में एयरपोर्ट के फंक्शनल होते ही एयर कार्गो के सबसे बड़े हब के रूप में भी यह बदलेगा। प्रदेश के अंदर इस बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति दी है। प्रदेश के अंदर नगरीय विकास के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। उत्तर प्रदेश नगरीय क्षेत्रों में पहली बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। देश के अंदर 2016-17 के अंदर जब स्वच्छता सर्वेक्षण हुए थे तो देश के अंदर 100 में से 10 सबसे गंदे शहर यूपी के थे। जहां देखो गंदगी का अंबार था, न बिजली थी, न पानी थी, न कनेक्टिविटी थी, न सुरक्षा थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार की मदद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 7 अन्य सिटी को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत लेकर 17 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम लोगों ने स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया है और ये स्मार्ट ही नहीं, इन्हें सेफ सिटी भी बनाया है। ITMS भी यहां काम कर रहा है। सरकार ने इस बार के बजट में व्यवस्था दी है कि हर जिला मुख्यालय की नगर पालिका को या नगर निकाय को हम लोग स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का काम करेंगे। इस बार के बजट में हमने इसके लिए धनराशि भी उपलब्ध करवाई है। प्रदेश के अंदर आज एक नई विकास के कॉन्सेप्ट को NCR नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने स्टेट डेवलपमेंट रीजन को डेवलप करने की एक दिशा में एक आगे बढ़ाने की कार्रवाई की है। जैसे लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन, लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर, वाराणसी में वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर, कानपुर में कानपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर एक डेवलपमेंट रीजन बनाने, जिससे व्यवस्थित और नियोजित विकास को हम वहां पे आगे बढ़ा सकें। उसके एक मास्टर प्लान के माध्यम से वहां के नागरिकों के जीवन में व्यापक आमूलचूल परिवर्तन करके उनकी आय को कई गुना बढ़ा सकें, इस दिशा में कार्य करना सरकार ने प्रारंभ किया है। और देश की पहली रोपवे सेवा वाराणसी में अगले कुछ महीनों के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह नगरीय परिवहन की एक बेहतरीन सुविधा होगी जो वाराणसी में प्रारंभ होने जा रही है। प्रदेश के अंदर विद्युतीकरण के लक्ष्य को भी हर व्यक्ति को उसकी ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप, विद्युतीकरण की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें ये सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए भी डबल इंजन की सरकार ने व्यापक परिवर्तन किए हैं। खासतौर पर 1947 से लेकर के 2017 तक 1,28,494 मजदूरों तक बिजली पहुंचाई गई थी और इस दौरान अकेले 8 वर्ष के अंदर यह संख्या बढ़कर के 1,28,000 से बढ़कर के 2,49,818 यानी 1,21,000 मात्र हम लोगों ने 8 वर्ष में उन मजदूरों तक विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया है। 12 से 17 के बीच में केवल 8,44,000 विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए
8,44,000 विद्युत कनेक्शन 12 से 17 के बीच, और इस दौरान इन 8 वर्षों में 1,65,00,000 गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। पहले बिजली आती नहीं थी और आज ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे और जनपद मुख्यालयों में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 2017 से निरंतर की जा रही है। पावर जनरेशन के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, खासतौर पर नए जनरेशन प्लांट घाटमपुर में 660 मेगावाट की 3 नई यूनिट ये स्थापित हो रही हैं। लगभग कार्य पूरा हो चुका। पनकी में 660 मेगावाट की विद्युत उत्पादन का कार्य ये कंप्लीट हो चुका है। सोनभद्र ओबरा में 660 मेगावाट की 2 यूनिट यहां पर क्रियाशील होने वाली है, और जवाहरपुर एटा में भी 660 मेगावाट की 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, कार्य होने जा रहा है। और प्रयागराज मेजा में 800 मेगावाट की 3 नई यूनिट के निर्माण के कार्यक्रम के साथ हम एनटीपीसी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। यह जनरेशन, इतना विद्युत का उत्पादन जिस राज्य में केवल इससे पहले 2017 के पहले कुल 6,000 मेगावाट की विद्युत की आपूर्ति राज्य अपने स्रोत से कर पा रहा था, आज उससे ज्यादा विद्युत का उत्पादन के साथ साथ हम लोग पीक आवर में 33,33,000 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति प्रदेशवासियों को हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। मित्रों, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी 2017 के पहले अगर हम देखें तो मात्र 228 मेगावाट की परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील थी, और इन 8 वर्षों में हम लोगों ने 2653 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन की है। वर्तमान में बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से 4,000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है, और अगले 5 वर्ष के अंदर 22,000 मेगावाट की एक ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। औद्योगिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 14वें स्थान पे था। आज देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश बना हुआ है। मित्रों, यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी मार्गदर्शन में। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की जो उनकी पॉलिसी थी, जो मंत्र है, 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाने वाला देश का पहला राज्य है। सिंगल विंडो सिस्टम में 500 से अधिक एमओसी एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराने वाला राज्य है, और एमओयू होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी डिजिटली हम कर सकते हैं, सिंगल विंडो के माध्यम से कर सकते हैं। यह करने वाला राज्य है। न केवल व्यक्ति बल्कि उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला राज्य है, और उसी का परिणाम है कि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने वाला देश का एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश की संभावना बताती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक इस फील्ड में काम करने, निवेशकों को आकर्षित करने वाले एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर उभरा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। याद करिए, 2017 के पहले केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाए थे। यानी ये आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक की बात कर रहा हूं, और 2017 से अब तक कुल प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज बने हैं, जिसमें 44 गवर्नमेंट सेक्टर के बने हैं, 36 निजी मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। प्रदेश के अंदर इससे पहले नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस की स्थिति क्या थी? ताले लटकते थे, न इंफ्रास्ट्रक्चर था न फैकल्टी थी। आज प्रदेश के अंदर हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज बनाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने
जो 36 जनपद ऐसे थे जिनमें संचारी रोग में, खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के मासूम तड़प तड़प करके मरते थे, आज उस पर प्रभावी नियंत्रण करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 की तुलना में आज 2024 में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से 85% और जापानी इंसेफ्लाइटिस से 99% नियंत्रण करने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से डेंगू की मृत्यु दर को लगभग 95% कम करने में सफलता प्राप्त की है। मलेरिया पर 56% की कमी आई है और आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से लगभग 13.5 करोड़ रोगी उसके माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं और जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने के बाद जो सीट्स बढ़ी हैं, एमबीबीएस में 17 में मात्र 1990 सीट्स थी, आज वो बढ़कर के 5250 हुई हैं। निजी मेडिकल कॉलेजेस में भी ये सीट्स 2550 से बढ़कर के 6550 हुई हैं। राजकीय क्षेत्र में पीजी सीट्स की संख्या 2017 के पहले जो 741 थी, आज वो बढ़कर के 1871 हुई हैं और निजी क्षेत्र में भी जो पीजी की सीट्स 17 के पहले 480 थी, आज वो बढ़कर के 2100 तक बढ़ी हैं। प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी 2017 में मात्र कुछ ही मेडिकल कॉलेजेज में भी उसकी भी बहुत कम ब्रांचेज हुआ करती थी, आज लगभग हर एक जनपद में सुविधा है। आज हर एक जनपद में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, सीटी स्कैन आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और सस्ते में दवा उपलब्ध हो, इसके लिए तमाम हर एक जनपद में इसके लिए जन आरोग्य योजना से जुड़े हुए सुविधा केंद्रों को और उन प्रतिष्ठानों को स्थापित करने का काम भी किया जा रहा है।